मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 18 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के, उसके साथ स्टैटिक जी के और फैक्ट आपको दिया जाएगा। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नदियों से, भारत के नदियों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब उद्गम स्थान से लेकर मुहाना तक सारी बातें हम बताएंगे आपको। तो आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहद ही शानदार रहने वाला है सेशन। डेली 7 बजे होता है सुबह, तो आप डेली जगिए, डेली देखिए, किसी भी टाइम देखिए, लेकिन एक रूटीन बनाकर देखिए। दोस्तों, डेली देखिए, दिन में 2 बार देखिए, जिससे कि यह आपका कंठस्थ हो जाए। दोस्तों, एक उम्मीद है आपसे कि आपकी फैमिली बहुत जल्द बड़ी होगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा प्रतिदिन। दोस्तों, अपने कुछ दोस्तों को जोड़ना होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन सिर्फ आप ही के लिए बना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। यह कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट है? दोस्तों, इसके बारे में एक फुल डिटेल हम वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें सिर्फ आप यह जानिए कि यह कौन सा कोरोना वायरस का वेरिएंट है जो WHO ने संस्करण जारी किया है। उसका नाम है ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न। दोस्तों, जो इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत सारे हमारे भारतवासी में डेथ्स हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चौथा, याद रखेंगे चौथा। दोस्तों, इसके पहले 2 वेरिएंट और आ चुके हैं। उनका नाम है E484। क्या है दोस्तों? याद कर लेंगे, E484 क्यों। और एक है दोस्तों L452 दोस्तों, रोज 12 बजे एक सेशन आता है आपके लिए दोपहर में। आप देखा करिए, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह इसका भी एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बात हुआ है WHO का। दोस्तों, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इस वजह से 7 अप्रैल को पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, याद रखेंगे, तो WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होती है। WHO का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। याद रखेंगे, WHO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। याद रखेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रागो थमन का निधन हो गया। यह कौन थे दोस्तों? रागो थमन का हाल ही में निधन हो गया। यह कौन थे? पहले तो ये याद रखेंगे दोस्तों, यह सीबीआई के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। दोस्तों, सीबीआई के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, यह जो है राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल जो एसआईटी थी के मुख्य जांच अधिकारी भी थे। दोस्तों, याद रखेंगे, उन्हें 1988 में पुलिस पदक और 1994 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। 1988 में पुलिस पदक, याद रखेंगे, और 1994 में मित्रों, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट इसी वजह से हो जाता है, 1994 में इनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, इनकी कुछ बुक हैं जो आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, रागो थमन ने कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। पहला बुक का क्या नाम है? कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। याद रखेंगे, पहली बुक। दूसरी बुक जो इनकी है, थर्ड डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड द क्रिमिनल। याद रखेंगे दोस्तों, दूसरी बुक क्या नाम है? थर्ड डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड द क्रिमिनल। दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों, वह 1968 में पुलिस उप निरीक्षक के रूप में सीबीआई में शामिल हुए थे। याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डेंगू दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, डेंगू दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इससे तो बहुत सारे बच्चे परिचित भी होंगे। 16 मई को मनाया गया। दोस्तों, कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया। दोस्तों, मई से जितने भी डे हैं उसका रिवीजन हम लास्ट में कराएंगे, क्योंकि आज काफी ज्यादा डेज आपको याद करने हैं 16 मई से। तो इस वजह से जो लास्ट में डेज है उसके आने पर हम आपके सारे मई के जितने डेज हैं सब रिवीजन कराएंगे। इससे पहले आप पॉज करके सारे डेज को क्रम वाइज में सजा दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है, भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी कि नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण द्वारा मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों इसको। दोस्तों, यह जो होता है कि मौसम के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि छोटे जो मस्कीटो होते हैं, जिसका नाम है मादा मच्छर, के काटने से डेंगू फैलता है। तो डेंगू के बारे में सब कुछ जान लेते हैं दोस्तों। डेंगू एक प्रकार का मच्छर जनित बीमारी है दोस्तों। याद रखेंगे जो 4 अलग-अलग सीरोटाइप होते हैं, इसके 4 अलग-अलग सीरोटाइप होते हैं। पहला है DEN1, इसी तरह DEN2, इसी तरह नेक्स्ट DEN3, फिर इसके बाद 4। ये डेंगू वायरस के कारण होते हैं दोस्तों। यही होते हैं जो सीरोटाइप होते हैं, इन्हीं की वजह से फैलता है दोस्तों। डेंगू जो मच्छरों की एडीज एल्बोपिक्टम प्रजाति द्वारा फैलता है। फ्लू जैसी बीमारी जैसे मांसपेशियों में गंभीर दर्द और पतली और जो होता है मतली मतली का कारण बन सकता है दोस्तों। और सही तरीके से ठीक न होने पर मृत्यु का कारण भी यही हो जाता है दोस्तों। याद रखेंगे डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता दोस्तों? इस पे भी एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों। आपको बिल्कुल फुल डिटेल में हम बताएंगे, इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के दोस्तों। तो याद रखेंगे, पहले तो यह जान लें कि जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड 2020 की किससे चुना गया उसके बारे में जान लेते हैं। और पहली कौन थी मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2020 में मिस यूनिवर्स जो बनी है वो 69वीं नंबर की है। कौन से नंबर की है? 69वीं नंबर की। किससे चुना गया है दोस्तों? किसे बनाया गया है तो बता देंगे एंड्रिया मेजा को। जो एंड्रिया मेजा है दोस्तों, ये किस देश की है तो बता देंगे मैक्सिको देश की है। मैक्सिको देश की है दोस्तों, जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। याद रखेंगे मैक्सिको देश की है दोस्तों। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2020 का ताज इनको पहनाया गया। वहीं दूसरी ओर मिस इंडिया की एडलाइन क्वाड्रोप कैसलिनो ने टॉप 4 में जगह बनाई है। याद रखेंगे दोस्तों, मिस इंडिया की एडलाइन क्वाड्रोट्रोस कैसोलिन टॉप 4 में जगह बनाई है। उसी तरफ अगर देखा जाए दोस्तों, ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप रही हैं। याद रखेंगे जो आपकी ब्राजील की हैं जूलिया गामा, ये फर्स्ट रनर अप के तौर पे देखी जाएंगी गई हैं दोस्तों। याद रखेंगे, है ना? इतनी बातें। अगर हम बात करें दोस्तों आपका जेनिक मकैटा, यह सेकंड रनर अप रही हैं दोस्तों। उसी तरह अगर नेक्स्ट देखें भारत की कौन से नंबर पे आई हैं तो याद रखेंगे भारत की हैं एडलाइन कैसलिनो दोस्तों, यह दूसरी रनर अप रही हैं। याद रखेंगे दोस्तों, दूसरी नहीं दोस्तों, तीसरी रनर अप रही हैं। दूसरी तो जेनिक मैकैटो रही हैं, और जो भारत की हैं तीसरी रनर अप रही हैं, इनका नाम है, याद रखेंगे क्योंकि भारत की इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडलाइन कैसलिनो दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की। मिस यूनिवर्स की बात हुआ है तो मिस यूनिवर्स के बारे में आपको बताते हैं। मिस यूनिवर्स की जो पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला थी, उनका नाम है दोस्तों सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की सबसे पहली महिला कुमारी रीता फारिया दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हो गया। यह कौन थे दोस्तों? सिंपल सा आपको यह बताना है, यह कौन थे तो बता देंगे दोस्तों, यह गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। दोस्तों याद रखेंगे, प्रोफेसर नरसिम्हन CS शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के प्रमाण के लिए जाने जाते थे दोस्तों। किस प्रमाण के लिए? तो याद रखेंगे नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय एक होता है, उसके प्रमाण के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, इनको किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों। याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल लाइट डे, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट आप बोल सकते हैं इसे। तो बताइए कब मनाया गया? तो बता देंगे दोस्तों 16 मई को मनाया गया। यह 16 मई को मनाया गया दोस्तों। आप घबराइए मत बिल्कुल। 16 मई यानी कि मई में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में 1 मई डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बताएंगे दोस्तों। दोस्तों जो यह लाइट डे मनाया गया है, इसमें यह क्यों मनाया जाता है पहले बताइए। यह दिन उस भूमिका का जश्न मनाया जाता है जो प्रकाश, विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में यूनेस्को के लक्ष्यों, शिक्षा, समानता और शांति को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों जो 2021 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है, यानी कि उसका विषय क्या है? तो बता देंगे विज्ञान और विश्वास। विज्ञान और विश्वास मतलब ट्रस्ट और साइंस। याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये यूनेस्को द्वारा बनाया गया है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद यूनेस्को का जो अध्यक्ष है वो कौन है? आड्रे ओजेल है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं दोस्तों?
बता देंगे। इसके जो नए सीईओ बनाए गए हैं, वो किन्हें बनाया गया है दोस्तों? बता देंगे गुंजन साह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? गुंजन साह, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा है एन.आर. रमन्ना और सुशील चंद्रा और संदीप कटारिया। संदीप कटारिया की ही जगह लिए हैं गुंजन साह, याद रखेंगे दोस्तों। और जो आर.एन. रमन्ना है दोस्तों, ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के 48वें नंबर के। और जो सुशील चंद्रा है, इनको बनाया गया था दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया दोस्तों? हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो बता देंगे दोस्तों, यह मनाया गया है 17 मई को। कब मनाया गया दोस्तों? 17 मई को मनाया गया है। 17 मई को यह चीज मनाया गया दोस्तों। अगर बात करें चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना ही इसका इस साल का विषय है। याद रखें, इसका विषय क्या है 2021 का? दोस्तों चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना, यानी कि एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। दोस्तों ये कब से मनाया जाता है? तो बता देंगे 17 मई 1865 को हुई थी आईटीईयू की शुरुआत। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे बात हुआ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मुख्यालय का। तो इसका बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बता देंगे जिनेवा के, यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना कब हुआ था? 17 मई 1865 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव कौन है? हाओलिन झाओ। कौन है? हाओलिन झाओ। दोस्तों याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? तो बता देंगे हिमाचल प्रदेश ने ऐसा काम किया है। हिमाचल प्रदेश ने किया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश ने ऐसा कारनामा किया है। तो हिमाचल प्रदेश के जो कैपिटल है क्या है? शिमला। और यहाँ के सीएम भंडारू दत्तात्रेय, गवर्नर है जयराम ठाकुर। दोस्तों दोस्तों याद रखेंगे, अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हुआ तो हिमाचल प्रदेश के सब कुछ बात करते हैं इससे रिलेटेड। 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। इसके उत्तर में लद्दाख है, दक्षिण में हरियाणा है, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है और पूर्व में तिब्बत है। इतने राज्य जो है और देश जो है इससे साझा करते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 123। याद रखेंगे, यहाँ की लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 68। दोस्तों कुल्लू, कांगड़ा, रवि घाटी, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कसौली, सोलन, चैल एवं कुफरी आदि यहाँ की प्रमुख दार्शनिक जिले हैं। चंद्रताल, रेणुका और पोंग यहाँ की रामसर साइट है। दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? चंद्रताल, रेणुका और पोंग। दोस्तों पूरे भारत में 42 रामसर साइट है, जिसमें से 3 हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा यहाँ पर स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, यहीं पर है लाहौल स्पीति घाटी। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया गया दोस्तों। याद रखेंगे 16 मई को मनाया गया दोस्तों। यहाँ पे 16 मई को मनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इस दिन का इतिहास। पहले तो इस दिन का इतिहास क्या है दोस्तों? यह मनाया जाता है 8 दिसंबर 2017 को। यह हुआ था कि 8 दिसंबर 2017 से यह निर्णय लिया गया था कि यह मनाया जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह निर्णय लिया गया था। दोस्तों यहाँ पे हुआ है मई की बात, तो मई की सारे डे हम आपको रिवीजन कराते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस मनाया गया था। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस और एक दिवस मनाया गया था, विश्व अस्पताल दिवस, सॉरी विश्व अस्थमा दिवस। अस्पताल दिवस नेक्स्ट मनाया गया था। 5 मई को 3 दिवस मनाए गए थे इंपॉर्टेंट, विश्व हाथ दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स डे। दोस्तों याद रखेंगे। अगर बात करें 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को बीआरओ की 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 8 मई को 3 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए थे, विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया था। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिवस, और इसका थीम क्या था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिवस का दोस्तों? थीम था इसका परिवार और नई तकनीक। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हमें आपसे ही उम्मीद होती है, और एक और उम्मीद होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करिए इसके बारे में दोस्तों। इसका राइट आंसर भारत होगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जितना जानते हैं इसके बारे में सब कुछ लिख डालिए। जैसे रोहित जी लिखते हैं, जैसे सुधीर जी लिखते हैं, जैसे नेहा जी लिखती हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। तो इस तरह आप लिखा करिए दोस्तों। आप लोग से एक उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब कि टॉपिक क्या है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक? नदी और उसकी संरचना पूरा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो बता देंगे गंगोत्री के पास दोस्तों बुलाया जाता है। गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो बता देंगे इसकी ऊंचाई, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बता देंगे ये उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर से गिरती है। गोमुख के निकट से यह गंगा हिमानी के नजदीक से निकलती है दोस्तों। याद रखेंगे। उद्गम स्रोत इसका कहाँ पर है? हिमानी गंगा। याद रखेंगे। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो बता देंगे बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी है।
गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ बुलाया जाता है? तो बता देंगे देवप्रयाग के बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, वहाँ पे बुलाया जाता है। हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती हैं, वहाँ से इसका नाम गंगा नदी पहुँच जाता है, मिल जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ बुलाया जाता है? बांग्लादेश में। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बता देंगे जम्मू कश्मीर। सिंधु जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बता देंगे जम्मू कश्मीर दोस्तों। अब तो लद्दाख भी हो गया, याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? जल संधि समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो बताएंगे 1960 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 20% पानी की इसमें बात हुई थी। नदियाँ और उनके उद्गम स्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिंधु का जो उद्गम स्थान है सनोखब्यात हिमनद से होता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह मानसरोवर झील के पास है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। गंगा का गंगोत्री से होता है, बंगाल की खाड़ी मिलती है। यमुना का यमुनोत्री से होता है और प्रयागराज में अपना ये जो है विलय कर देती है दोस्तों, गंगा में मिलकर, याद रखेंगे दोस्तों। चंबल का जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, इटावा में इनका विलय हो जाता है। सतलज का राकसताल से और चिनाब नदी के पास से जाके मिल जाती है। रावी का दोस्तों कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से नजदीक से निकलती है, चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। याद रखें झेलम का शेषनाग झील से दोस्तों यहाँ से यह निकलता है और चिनाब नदी में जाके यह मिल जाती है। याद रखें व्यास जो होती है व्यास नदी व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से निकलती है और कपूरथला सतलज नदी में जाके मिलती है दोस्तों, याद रखें। कोसी गोसाई थान चोटी के उत्तर में जाकर वहां से निकलती है और गंगा नदी में कारगोल के दक्षिण पश्चिम में जाकर मिलती है दोस्तों, याद रखें। गंडक दोस्तों, गंडक कंगड़ तो आ गए हैं। गंडक नेपाल के नजदीक से निकलती है और गंगा पटना के नजदीक जाके मिल जाती है दोस्तों। रामगंगा नैनीताल के नजदीक से निकलती है दोस्तों और कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। शारदा नदी कुमायूं हिमालय से निकलती है और घाघरा नदी के पास जाके मिल जाती है दोस्तों, वहां पे बहराम घाट है, वहां पे जाके मिल जाती है। घाघरा या करनाली या कौरेलिया दोस्तों नेपाल में, वहां से निकलती है गंगा नदी पे जाके मिल जाती है। बेतवा या वैत्रवती विंध्याचल के पर्वत के पास से निकलती है, हमीरपुर में जाके मिल जाती है दोस्तों। इसी तरह सोन है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना के नजदीक गंगा में जाके मिल जाती है दोस्तों। ये सारे दोस्तों इतने क्वेश्चन हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र है, आपको पता है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है ना, याद रखेंगे। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में आके मिलती है दोस्तों। इतने दोस्तों क्वेश्चन है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और बच्चे जुड़ सकें। धन्यवाद।